नमस्कार दोस्तों, आपका इंग्लिश का पेपर आज हो चुका था और अब हिंदी का पेपर आपका लगने वाला है। तो राजस्थान बोर्ड में हिंदी के टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं, हिंदी की कॉपी आपकी कैसी आती है और उसमें लिखने का तरीका क्या होता है। बोर्ड की कॉपी आपने सभी ने देख ही ली थी, लेकिन अब हिंदी की बोर्ड की जो कॉपी है आपकी, उसमें आपको लिखने का पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पैटर्न से यदि आप लिखोगे तो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है कि हिंदी के पेपर में लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरह से आपको हिंदी के पेपर में क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ये बोर्ड के टॉपर बच्चे की कॉपी है जिसने 80 में से 80 नंबर पूरे प्राप्त किए, और आपकी भी इच्छा होती होगी कि इसी तरह से हमारी कॉपी में भी 80 में से 80 नंबर पूरे छपें। देखो दोस्तों, हिंदी की कॉपी में जब भी आप प्रश्नों को लिखना चालू करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले, जैसे आपने खंड ए स्टार्ट किया है तो आप भी ऊपर ही ऊपर यहाँ पर खंड ए अपने में ऊपर ही ऊपर डाल दें। ए पार्ट डालने के बाद इसमें आप जब प्रश्नों को लिखना स्टार्ट करोगे तो प्रश्नों को लिखते समय यहाँ पर फिर आप सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे आपका गद्यांश आता है या फिर डायरेक्ट ग्रामर वाला पोर्शन आता है तो उसमें आपके सीधे जो प्रश्न दे रखे होंगे उन प्रश्नों में आप सबसे पहले ए वे से दे इस तरह से फिल करोगे और उसके साथ ही उनके आंसर आप लिख दोगे। फिर जब आपका खंड ए पूरा हो जाता है या गद्यांश का पहला पार्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद आप एक या दो लाइन की जगह, जैसे इस बच्चे ने एक लाइन की जगह छोड़ी, आप दो लाइन की जगह भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉपी आपकी काफ़ी बड़ी आती होगी। आपने इंग्लिश के पेपर में देख भी लिया होगा, आपको काफ़ी उसमें जगह देखने को मिली होगी। अब इसके बाद दूसरा जो गद्यांश आएगा उसके भी आंसर आप इसी तरह से क्रम वाइज लिख दोगे और सबके ऑप्शनों में आगे ए बी सी डी इस तरह से फिल कर दोगे। लेकिन साथ में एवैसेद लिखने के साथ साथ आंसर आप ज़रूर लिखें, जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को अच्छे ढंग से जांच सके। अब इसके बाद यदि आपकी गलती हो जाती है तो आप सीधी लाइन में आप उसे काट सकते हैं, गलती के कोई भी नंबर नहीं कटते। जैसे कि इस बच्चे की कॉपी में देखें, यहाँ पर गलती हुई है लेकिन फिर भी इस बच्चे के नंबर पूरे में से पूरे आए। इस तरह से गलतियों से कोई भी नंबर नहीं काटे जाते। अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, अगले क्वेश्चन में भी इस बच्चे ने सभी क्वेश्चनों के आंसर इसी प्रकार से दिए, लेकिन जैसे ही एक कॉलम पूरा हो जाता है, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तो उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद इसने एक या दो लाइन की जगह यहाँ पर छोड़ी है। और आप भी इस तरह से बोर्ड की कॉपी में ज़रूर छोड़ें लाइन, जिससे क्या टीचर ये समझ सके कि इस क्वेश्चन के बाद अब नए क्वेश्चन का नंबर आ चुका है। अब इसने इसके बाद ग्रामेटिकल पोर्शन, यानी कि इनका ग्रामर वाला पोर्शन चालू हो चुका है। यहाँ पर ग्रामर वाले पोर्शनों के आंसर दे रहा है। अब ये बच्चा भी यहाँ पर 3, 4, 5, 6, अब देखो इस बच्चे के वैसे नंबर पूरे में से पूरे आए। अब आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो और चाहो तो एक एक लाइन की जगह छोड़कर भी आप अपने आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। आपका पूरा पेपर कम से कम 14 या 15 पेज में आपका पूरा पेपर हो जाएगा और 26 पन्नों की आपकी कॉपी आएगी, इसलिए जगह की तो बिल्कुल आप समस्या उत्पन्न होने वाली आपको नहीं है। इस तरह से आप पूरे पेपर को देख सकते हो कॉपी में किस तरह से लिखा जाता है। और इस बच्चे की राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। किसी के दिमाग में यह है कि बहुत अच्छी राइटिंग होने पर भी पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर टीचर को समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांच कर रहा है उसके आपकी कॉपी को देखकर अच्छे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। एक बात ये ध्यान में रख के पेपर लिखा करो कि हम जो लिख रहे हैं वो दूसरे के दिमाग में उसका कितना जाता है। आप तो ये समझ के लिखा करो कि एग्जामिनर पर कुछ नहीं आता, वो हमारी कॉपी को पढ़ेगा और कॉपी को पढ़ के वो सीखेगा और जितना उसके समझ में आएगा उतने वो नंबर आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस बच्चे की बोर्ड की कॉपी में देखो, अब निबंध लिखा है तो इसने निबंध के लिए ऊपर ही यहाँ पर अलग से डाल दिया है कि इस बात पर निबंध लिखा जा रहा है। और फिर यहाँ पर इस निबंध में आगे इसने पूरी कोरोना का अर्थ क्या होता है, महामारी का फैलना क्या होता है, ये जो पॉइंट्स इसमें एग्जाम में मिलेंगे उन पॉइंट्स के आधार पर आप लिखते जाओगे। लगभग 200 से 250 वर्ड में ये निबंध आपका लिखा गया है। और यहाँ पर आकर ये बच्चा है, इसके पेपर पूरा हो जाता है। यहाँ पर इसने ये लेटर लिख दिया है और विज्ञापन में इस तरह से डायग्राम बनाकर नीचे लिखा है इसने समाप्त। और यहाँ पर एग्जामिनर ने इसको खुश होकर 80 में से 80 नंबर दिए। हालांकि एग्जामिनर के खुश होने का कुछ भी नहीं बनता है। यहाँ पर आप अपनी कॉपी में जैसा लिखोगे उस तरह से आपको नंबर मिलेंगे। टोटल इसमें 26 पेज की आपकी ये कॉपी है। इस बच्चे के आगे के पेज पूरे खाली हैं और केवल मात्र 11 पन्नों में इसका पेपर हो चुका है। आप भी इस तरह से लिखोगे तो लास्ट आपके 11 से 15 पन्नों के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। और एक समय का विशेष ध्यान रखते हुए लिखें, हालांकि अब 3.25 घंटे का समय। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आपके लिए कल हिंदी का पेपर अपलोड करेंगे, उस पेपर को आप देखकर जरूर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। इस कॉपी को आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इस कॉपी को देख सकते हैं और अच्छे से इसकी स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।